बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुग़ीथिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अयवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहू जन्नतुन मिन नख़ीलिन व अअनाब तजरी मिन तहतिहल अनहार लहू फ़ीहा मिन कुल्लि समरात व असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अहलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मोहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात, बिहम्दिल्लाहि ताला हम ज़िक्रे शहादत सय्यदुश शुहदा राहते क़ल्ब मुस्तफ़ा राक़िबे दोश मुस्तफ़ा दिलबंद मुर्तज़ा जिगर गोशाए सैयदा ज़हरा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके खानवादे और आपके रुफ़क़ा और असहाब की अज़ीम शहादतों की दास्तान सुनने के लिए और मैं अर्ज़ करने के लिए हाजिर हूँ। बस थोड़ा बहुत मुझे अपने जागने का सबूत दीजिएगा। जिस तरह बिरादर मुकर्रम कारी मोहम्मद समीउल्लाह उमर फरीद साहब ने बस ईमानदारी से पढ़ा, मैं भी ऐसे ईमानदारी से गुफ्तगू करके चला जाऊंगा। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स की मेरे ख्याल में कहने पे भी कोई नहीं शायद मिलेगा। तो जाहिर है हमें तो बुलाया गया है, हमने अपनी ड्यूटी पेश करनी है। आपकी मर्जी है, आप जागें, आप सोएं, आराम करें। जाहिर है आप लोगों का आराम हमसे ज्यादा कीमती है। चंद बातें आपसे गुज़ार करनी है। मैंने कुछ ज्यादा देर आपकी सीमा खराशी नहीं करनी, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा
कि ना तो मैं आपकी ज़ियारत के इरादे के लिए हाजिर हुआ हूँ। नहीं कोई नहीं, खैर माफ कीजिएगा ना, मैं आपकी ज़ियारत के इरादे से हाजिर हुआ हूँ और ना मुझे आप देखने आए हैं। मैं जिक्र हुसैन करने आया हूँ, आप सुनने आए हैं। अब बारे की अपनी अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी है, ये मेरा रब जानता है कौन कितनी निभाता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई नागवार बात, कोई बुरी बात, कोई तल्ख बात, किसी ऐसी बात का जाहिर करना पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह किसी तल्ख बात, किसी बुरी बात, किसी नागवार बात का जाहिर करना पसंद नहीं फरमाता। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर वो जिस पर जुल्म किया गया हो, वो अपनी दास्तान जुल्म जरूर बयान कर सकता है। हाँ, मगर हकीकत पर मबनी हो, और अगर वो दास्तान जुल्म हकीकत पर मबनी हो तो मेरे रब ने फरमाया वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, फिर अल्लाह सबसे बेहतर सुनने वाला है और सबसे बेहतर इल्म रखने वाला है। कुछ बात समझ आई? दूसरे मकाम पर मेरा रब इरशाद फरमाता है, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसका एक बाग हो, एक गुलशन हो, एक चमन हो, मिन नखील व अनाब, जिसके अंदर खजूर के दरख्त हों, अंगूर की बेलें हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उस बाग के अंदर पानी का बेहतरीन इंतजाम हो, उसके नीचे पानी की नहरें बहती हों, आबशारें चलती हों, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, उस बाग में हर तरह के फलदार और फूलदार दरख्त हों, असाबहुल किबर, फिर उस बाग का निगहबान और माली उस बाग की खिदमत करते करते बूढ़ा हो जाए, वलहु ज़ुर्रिय्यतुन दुआफा, और उसके उस बाग में कुछ नौखेज पौधे भी हों, नौमौलूद पौधे भी हों, नौखेज कॉम्पले भी हों, फ़असाबहा इसारुन फ़ीहि नार, फिर तूफान उठे जिसमें आग बरसे, फहतरकत, और वो तूफान फिर सारे चमन को जला के रख दे। तो मेरा रब दावत फिक्र देता है कि इंसान बताना उस बाग के माली और निगहबान के दिल पे क्या बीतेगी। मेरे ख्याल में अभी आप नहीं जागे यार, मुहर्रम का महीना है, मैंने शहादत सुनानी है। मुहर्रम का महीना है और सच्ची बात है, ये कोई मौसम बहार नहीं, ये खिज़ां का महीना है, जिस महीने में आले रसूल के नन्हे नन्हे फूल मसम कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। करबला की जमीन को आले रसूल के खून से गुस्ल दिया गया और आले रसूल के जिस्म नाज़नीन को घोड़ों की टापों से रौंदा गया हो। अब उस मुहर्रम में शादियों
और निकाहों की तकरीबात रखें। शायद ये उम्मत बिल्कुल शर्म हया और उस नबी के किसी तरह भी लिहाज के काबिल नहीं। मैंने अगले दिन किबला कारी साहब याद किया, दुख होता है मेरा तो कोई कद काट नहीं खिताबत में, ना मैं खतीब हूं, ना मेरे पास कोई खिताबत का फन है, ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूं। लेकिन इस बात का जरूर दुख होता है कि यार हम किस दौर में जिंदा हैं, जिस दौर में अहले बैत की तारीफ करने से पहले बताना जरूरी हो कि मैं शिया नहीं सुन्नी हूं। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? जरा तवज्जो कीजिए। मेरे रब ने फरमाया अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसका अपना बाग हो मिन नखील व अनाब। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं खोलने लगा। उसमें खजूर का दरख्त, अंगूर की बेलें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उसके नीचे आबशारें और नहरें पानी की बहती हुई। लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, और उस बाग में फलदार जवान पौधे हों। कोई पौधा 18 वर्ष का हो जाए, अब उस पे बहार आने वाली हो, उस पे फल लगने वाला हो, और इस आयत करीमा का अगला हिस्सा इसके साथ मिला के वलहू ज़ुर्रियतुन दुआफा, और फिर उस चमन में, उस बाग में कुछ नौमौलूद पौधे भी हों, कुछ नौखेज कॉम्प्लेन भी हों, जिन्हें इस दुनिया में आए अभी 6 माह गुजर चुके हैं। वलहू ज़ुर्रियतुन दुआफा, कुछ नौखेज 6 माह की कॉम्प्लेन भी हों। और मेरा रब फरमाता है व असाबहुल किबर, अब पिछला हिस्सा सुनिए, व असाबहुल किबर, उन पौधों को, उन दरख्तों को खूने जिगर दे के पालते उसका मालिक, उस बाग का निगहबान 53 या 56 वर्ष का बूढ़ा हो जाए, सुते रहना। उस बाग का मालिक उन पौधों की खिदमत करते करते, उन्हें परवान चढ़ाते चढ़ाते 53 बरस या 56 बरस का बूढ़ा हो जाए। फिर एक जुल्म का तूफान उठे, फीह नारुन, आसमान आग बरसाए, और वो जुल्म का तूफान, वो जबर और तागूत का तूफान, फहतरकत, न किसी जवां पौधे को छोड़े, न किसी नौखेज कोमल को छोड़े। तो बता उस बाग के मालिक पे क्या बीतेगी यारो, जो फजर के वक्त अपने सारी औलाद, जवान बच्चे अपनी नजरों के सामने देखे, फिर एक करके जोहर का वक्त आए तो ना कोई जवान नजर आए, ना कोई मासूम बच्चा नजर आए, और उस बाग का माली जोहर के वक्त तन्हा करबला में खड़ा हो, कोई अली अकबर का लाशा उठाने वाला ना हो, कोई अली असगर मासूम की लाशे को कफन देने वाला ना हो। तो बताना उस 53 बरस के हुसैन इब्ने अली पर करबला में क्या बीती होगी। यारो, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लोग कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली सहाबा को साथ क्यों नहीं ले गए थे किबला कारी साहब, या सहाबा साथ क्यों नहीं गए? तो कुरान की ये आयत करीमा इसका जवाब देती है कि अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन। रब ने जब कुर्बानी मांगना चाहिए तो फरमाया ना ना मुल्ला जी
कि जिहाद की बारी आए तो दूसरों के बच्चों का जहन खराब करें, और अगर चंदा की बारी आए तो अपने बच्चे आगे। ना ऐसा नहीं। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन, सीट अब तक खाली थी। किबला कारी साहब, सीट खाली कि बाप से हाथ गुजर चुके थे, मगर अब तक ये सीट खाली क्यों थी? इसलिए कि रिक्वायरमेंट कुरान की ये थी, मेरे रब को ऐसी कुर्बानी चाहिए थी कि जो निकले अपना सारा रुतबा लेके निकले। इस सीट पर वो बैठेगा जिसे अपने बच्चे इस्लाम से ज्यादा प्यारे ना हों। इस सीट पे वो बैठेगा जिसे अपने बच्चों की जवानियां इस्लाम पे कुर्बान करने का फन आता हो। इस सीट पे वो बैठेगा जिसे अपने मासूम बच्चों के हलाल तीरों से छलनी करा के इस्लाम को जिंदा करना आता हो। बात दरमियान में ना रह जाए, मैं अर्ज करना चाहता हूं, रब ने चूंकि कुर्बानी अपने खानदान की मांगी थी, अपने बच्चों की मांगी थी, इसलिए हुसैन फिर अपने बच्चों को ही लेके निकले, अपने बच्चों की ही कुर्बानी पेश की। और सामीने मुकर्रम, ये आका हुसैन का ही सब्र है, ये आका हुसैन की ही इस्तिकामत है। एक अंग्रेज गोखले मुस्तशरिक है, उसका एक मैं जुमला आपको कोट करना चाहता हूं। वो कहता है कि हुसैन यजीद के मुकाबले में क्यों निकले। वो अंग्रेज होकर कहता है, वो कहता है कि बोला कारी साहब ये समझे न समझे आपकी नजर, वो कहता है कि अगर हुसैन यजीद के मुकाबले में ना निकलते तो इस दीन की शक्ल मोहम्मद अरबी के दीन वाली ना हो। अगर हुसैन यजीद के मुकाबले में करबला में ना निकलते तो जो दीन मोहम्मद अरबी लाए थे उस दीन की शक्ल मोहम्मद अरबी के दीन की ना होती, बल्कि इस दीन को यजीदियत की कीमत बन जाती और ये दीन यजीदियत सदा होती। और याद रखें, इस दीन को बचाया है आले रसूल ने। लोग कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आका हसन ने मुज्तबा अलैहिस्सलाम तख्त छोड़ा था, अकीदा अहले सुन्नत यही है, तवज्जो रखें। लोग कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया की बैत की। मैंने कहा थोड़े से लफ्ज तब्दील कर लेता तो कितना अच्छा होता। ये कोई तख्त की लड़ाई थोड़ी थी, और जरा अपने दिल से फतवा पूछना और मुझे बता कि इस कायनात में मुस्तफा के कंधों से बड़ा भी कोई तख्त है? जिन्हें बचपन में मुस्तफा के कंधों की सवारी मिली हो, उन्होंने दुनिया के तख्त ताज का क्या करना। मैं कर रहा था कि नबी के कंधों से बड़ा भी इस कायनात में कोई तख्त है? जिन्हें बचपन में हुजूर के कंधों की सवारी मिली हो, उन्होंने दुनिया के तख्त ताज का क्या किया। और फिर देखिए आका हसन मुज्तबा मुस्तफा के वो नवासे हैं जिन्होंने उम्मत में इंतशार से बचाने के लिए उम्मत को
तख्त को ठोकर मार दी, अपने नाना की उम्मत को आपस में लड़ने नहीं दिया। मैं उस बात की तरफ आने लगा हूं कि हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जब तक छोड़ने लगे तो फरमाया अअतैना बैअतना लका या मुआविया, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। फरमाया है मुआविया, ये हसन मुस्तफा का नवासा अली का बेटा तुझे अपनी बैत अता करता, तुझे अपनी बैत, थोड़ा सा इसको खोल दे बेटा, तुझे अपनी बैत अता करता है। और याद रखिए हसन मुज्तबा मेरे आका के वो नवासे हैं जिन पर मुस्तफा का मसनद खिलाफत खत्म। इमाम हसन मुज्तबा ने रिजाइन किया, खिलाफत अपने इख्तिताम को पहुंची, बादशाह शुरू हुई। और बादशाहों का मिजाज आप लोग बेहतर समझते हैं। हमें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम सहाबियत का इनकार नहीं, मगर चूंकि शहंशाह शुरू हो गई और बादशाहों के मिजाज फिर अपने होते हैं। एक दफा इमाम हसन मुज्तबा और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गए। उन्होंने कुछ खिदमत की और तारीख के औरात ये बताते हैं कि 2-2 लाख दीनार पेश किए। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि बादशाहों का एक मिजाज होता है कि वो तो 2 टके भी किसी को दें तो जतलाते जरूर हैं। ये आटे की बोरियों पे आपने तस्वीरें नहीं देखी, तो एक मिजाज होता है, जतलाते जरूर। जब नजराना पेश किया तो फरमाया हसन ए हुसैन, मैंने तुम्हें देखो कितना नजराना दिया है और जितना तुम्हें नजराना पेश किया है इतना मैंने कभी किसी को नहीं दिया। इमाम हसन मुज्तबा ने अर्ज किया, क्योंकि मुस्लिह उम्मत थे, उन्होंने तो तख्त कुर्बान कर दिया था, ठोकर मार दी थी, नहीं बोले, खामोश रहे। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रह सके। और मैं इस जगह कहा करता हूं हसन खामोश इसलिए रहे कि इमाम हसन मुज्तबा मेरे आका के जमाल का अक्स थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए कि आका हुसैन मेरे आका के जलाल का अक्स थे। पंजाबी जादन अली दा पुत्र होवे ते बोले ना, अली दा पुत्र होवे ते पेड़े बोले ना, तो वाले भी समझ नहीं आई पंजाबी। फरमाया अमीर मुआविया, आपने जो नजराना दिया वो तो जतला दिया कि इतना किसी को नहीं दिया, मगर एक मेरा भी सवाल है। कहने लगे बताइए। फरमाया अमीर मुआविया जरा बता ना, हमारे जैसा से पहले कभी कोई तेरे पास आया है? कोई नहीं, सुनते हो। फरमाया आपने नजराना तो आपको याद है, मगर बताइए ना कि हमारे जैसा भी कोई तेरे पास कभी आया है? हम तो वो हैं जिनके कदमों पे कायनात निरोधान इशारा करती है। और आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला को चले, एक एक करके रुफका शहीद हुए। फिर आले रसूल की बारी आई। जब हजरत अली अकबर चलने लगे तो खैमा से हजरत ज़ैनब देख रही थी। दोनों बच्चों को पकड़ाया, फरमाया
और मोहम्मद हुसैन का अली अकबर करबला की रेत पे ज़िबा हो जाए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। निकलो अपने मामा के पास। हज़रत ज़ैनब दोनों शहजादों को और मोहम्मद को लेकर इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर होती हैं। अर्ज करती हैं, हुसैन ये दोनों हाजिर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अली अकबर मैदान जंग में शहीद हो जाए और मोहम्मद को अपनी गोद में बिठाए रखूं। और मैं बहन ज़ैनब, बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटी छोटी उम्रें हैं, ये अभी कोई जंग लड़ने के काबिल है। तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, वीर हुसैन, अगर तेरी रगों में अली का खून है तो मेरी रगों में भी फातिमा का दूध है। जब अली अकबर निकलने लगे तो मेरे ज़हन में नाना की एक हदीस आई कि नाना ने इरशाद फरमाया था, अस्सदक़ा तुरुद्दुल बला, जब मुसीबतें आए तो सदके किए जाते हैं। हुसैन, जब तेरा अली अकबर निकलने लगा है, मेरे पास सदका करने को कुछ नहीं था। मैंने दोनों बंदों को पकड़ा और पकड़ के आपके पास लाई कि अली अकबर से पहले अपने दोनों बच्चे सदका करती हूँ, शायद ये इम्तिहान हो जाए। और फिर ये ज़ैनब का हौसला, बच्चे कुर्बान हो गए, खैमे में जाकर मुसल्ला डाल दिया, नफल शुरू कर दिए। जब अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अली असगर सारे शहीद हो गए, सारे जामे शहादत नोश कर दे, बारी आई आका हुसैन की। ज़ोहर का वक्त है, नबी का लाडला नवासा, मदीने की गली में नबी के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, करबला में लाशें उठा उठा के सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन के प्यासे बच्चे जब इस दुनिया से रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर हुए, हुसैन लाशें उठा उठा के वो सब्र और इस्तिकामत का कोहे गिरा हुसैन अब तन्हा रह गया। चले बहन से मिलने, हज़रत ज़ैनब के खैमे पर पहुंचे। अंदर से आवाज आ रही थी, मौला ज़ैनब की ये कुर्बानी कबूल कर ले। बाहर से आवाज दी, बहन ज़ैनब, भाई हुसैन आया है। मैं इजाजत लेने आया हूं, नबी के दीन के लिए अब तन्हा हुसैन खड़ा है। तो मैं कुफ्फार की तरफ हमलावर होने लगा, सारे बच्चों को संभाल के घर ले जाना। सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन मैंने तो औना मोहम्मद भी तेरा सदका किए थे, क्या ये मुसीबत अभी नहीं टली? फरमाया नहीं बहन ज़ैनब, ये इम्तिहान था और इस कड़े इम्तिहान में इंतखाब हुसैन इब्न अली का था। ये मेरे खून से जब तक करबला की जमीन सैराब नहीं होगी, नाना का दिल जिंदा नहीं होगा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन फिर तेरा ये इंतखाब था और कोई शख्स इसके लिए मुंतखब ना हुआ? फरमाया बहन ज़ैनब, इस्लाम मेरे दरवाजे पे आया, इस्लाम मेरे दरवाजे पे आया और आकर मुझसे कहने लगा, हुसैन अगर आप यजीदियत के मुकाबले में ना निकले तो मुझे यजीदियत की बीमारी लग जाएगी, क़यामत तक फिर मोहम्मद का दीन नहीं रहेगा। और बहन ज़ैनब, मुझे तो नाना ने भी यही लोरी दी थी, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सब्रन व अजरा। बाबा अली भी यही दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सब्रन व अजरा। माँ फातिमा भी यही लोरी देती थी, अल्लाहुम्मा अतल हुसैन सब्रन व अजरा। तो बहन ज़ैनब तू भी यही दुआ दे ना कि हुसैन सब्र और इस्तिकामत का कोहे गिरा बन के कुफ्र के सामने खड़ा रहे। सामने मुकर्रम बिलाखिर इमाम अली मकाम की शहादत होने लगी। वक्त आया तो कातिल तलवार लेके जब हमला करने लगा,
फरमाया जालिम ठहर जा, मुझे सजदा तो करने दे, ज़ोहर का वक्त है, रब की बारगाह में सजदा तो करने दे। आका हुसैन ने अपना सर सजदे में रखा, तलवार कातिल चली, सरे हुसैन सरे हुसैन तन से जुदा हुआ। आवाज आई, फरिश्तों कहते थे ना, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तुम कहते थे ना इंसान को क्यों पैदा किया, इसकी सरिश्त में खून रेज़ी है, इसकी सरिश्त में फसाद है, ये जमीन पर हमेशा फसाद और खून रेज़ी करेगा। तो मैंने तुम्हें कहा था जरा ठहर जाओ, करबला का मैदान सजने तक इंतजार करो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। उधर सरे हुसैन तन से जुदा हुआ, आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। मेरे रब ने फरमाया, फरिश्तों अब जरा बताओ, जन्नत की हवाओं और फिजाओं में इबादत करना आसान है, करबला की तपती रेत पर सजदा करना ये सिर्फ मेरे हुसैन का ही काम था। और बताओ फरिश्तों कब से मेरी इबादत कर रहे हो, कोई माहौल, कोई आदाद व शुमार, कब से मेरी इबादत कर रहे हो? जरा इकट्ठे कराना सारी इबादत, अपने सारे रुकू, अपने सारे सजदे इकट्ठे करो और करके तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में मेरे हुसैन का सजदा रखो, और फिर बताओ तुम्हारी सारी इबादत मेरे हुसैन के एक सजदे की ज़कात नहीं बनती। अहले बैत का लुटा पुटा काफिला जब मैदान करबला से चला, सुए शाम इमाम अली मकाम का सरे अनवर नेज़े पे लटकाया गया। अहले बैत कराम के खैमों को आग लगाई गई, रसूल की बेटियों के आंचल नोचे गए, और लोग कहते हैं यार कितने हरामखोर ये मौलवी हो गए कि आप ये क्या कहते हैं, कोई खैमे नहीं जलाए गए, कोई आंचल नहीं नोचे गए। अगर आले रसूल के खैमे जलाए जाते तो क़यामत ना आ जाती। मैं कहता हूं जालिम, जब अली अकबर का लाशा मैदान करबला में तड़पता रहा तब भी क़यामत ना आई। जब यजीदियों के तीरों ने अली असगर का हलक छल नहीं किया तब भी क़यामत ना आई। हुसैन जो नबी के कंधों पे खेला करता था, नबी के कंधों पे खेलने वाले हुसैन के जिसमें पाक पर घोड़े दौड़ाए गए, घोड़ों के सुमों से रोंदा गया जिसमें, तब भी क़यामत ना आई तो किसी कपड़े के जलने से क़यामत आ जानी। अहले बैत का ये काफिला जब सुबह शाम रवाना हुआ, रास्ते में एक जगह जिस नेज़े पर इमाम अली मकाम का सरे अनवर था वो जमीन पर गड़ गया। काफिला आगे चलता नहीं, जिस शख्स के हाथ में नेज़ा था जोर लगाता है, नेज़ा जमीन से बाहर नहीं निकलता। काफिला रुक गया, दोपहर का वक्त है, सहरा है, जंगल है। आगे से एक शख्स आया, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उतारा और कहने लगे कि नेज़ा खींचो ताकि काफिला आगे चले। बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, उस सालिम ने कोड़े लगाना शुरू किए। एक कोड़ा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। जब 10 कोड़े लगा चुका तो मेरे इमाम ने अपने बाबा हुसैन के चेहरे अनवर की तरफ देखा, फरमाया बाबा राजी तो है? आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन तुम तो सवारियों पे बैठे हो, किसी को ये खबर है कि मेरी सकीना किधर है? हज़रत ज़ैनब सवारी से उतरी, चलते चलते चंद कदम उठाए तो देखा एक छोटा सा सूखा दरख्त था,
जिसके नीचे एक नकाबपोश औरत बैठी थी। हजरत सकीना को अपनी गोद में लेके लोरियां दे रही थी। जब हजरत ज़ैनब करीब पहुंची, देखा कि बच्ची को किसने उठा रखा है। करीब पहुंची, नकाब पलटा तो देखा मलका कौनैन फातिमा ज़हरा थी। ये काफिला चलता रहा, बिलाखिर शाम के बाजारों में पहुंचा। बेटा बैठ जाओ। शाम के बाजार में पहुंचा। किबला कारी साहब एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत सहल बिन साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। मुअम्मर थे, बूढ़े थे, तिजारत के लिए शाम आए। देखा बाजार सजे हुए हैं, खुशियों के शामियाने बज रहे हैं, छतों पे जवां मर्द और बच्चे औरतें खड़े। पूछा, शाम वालों बताओ तो सही, आज कोई तुम्हारा ईद का दिन है? आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हो? तो किसी ने बताया नहीं, यजीद के खिलाफ कुछ बागी उठे थे, यजीद ने उन्हें कुचला, कुछ को कत्ल कर दिया, कुछ को कैदी करके अपने दरबार में बुलाया। तो आज कैदी यजीद के दरबार में पहुंच रहे हैं। यजीद की फतह की खुशी में ये शामियाने बजाए जा रहे हैं। किसी को क्या खबर कि ये खानवादा रसूल है। बिलाखिर शाम के बाजार में हुजूम था, रश था देखने वालों का। काफिला रुक गया। एक बूढ़ी औरत छत से देख रही थी। देखा ये हाल, कैदियों के साथ इतना बुरा सलूक तो कभी किसी ने नहीं किया। आखिर जो भी इनका जुर्म होगा, है तो इंसान पता नहीं कब से प्यासे हुए, कब से किए गए। अपनी एक लौंडी को हाथ में दूध का प्याला और चंद खजूरें दे दी। वो लौंडी दूध का प्याला और खजूरें लेकर सैयदा ज़ैनब के पास आई, पेश करने लगी। सैयदा ज़ैनब ने हाथ से प्याला पीछे कर दिया। फरमाया, अभी हमारा मजाक उड़ाने की कोई वजह बाकी थी, कोई कसर बाकी रह गई थी? अगर शाम के बाजार में दूध देना था तो करबला में मेरे अली अकबर पर क्यों तड़पाया? मेरे अली असगर का हालत तीरों से क्यों छुड़ा? मेरे हुसैन के जिस्म नाज़नीन पर घोड़े क्यों दौड़ाए? अब शाम के बाजार में मुझे दूध पेश किया जा रहा है और मैं दूध कैसे मुंह से लगा सकती हूँ? कल क़यामत के दिन अगर अली असगर ने कह दिया वो जान, मैं तो 3 दिन प्यास की वजह से बिलक के इस दुनिया से चला गया और आज शाम के बाजार में दूध पीती रही। क्या वो औरत कहने लगी, मुझे इसके बारे में और कोई इल्म नहीं, मुझे तो इतना पता है वो मेरी मालिका बैठी है, छत पे बूढ़ी है, नीचे नहीं उतर सकती। तो उसने कहा है कि कैदी हैं जैसे भी हैं, इनको जाकर दूध पेश करो, कुछ खजूरें पेश करो, कुछ के सरों पे चादरें नहीं, चादरें ले जाओ, वो पेश करो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, जा उस अपनी मालिका को बुला के लाओ, उसको हम पे रहने कैसे आया, उसने कैसे तरस खाया। वो बूढ़ी नीचे उतरी, सैयदा ज़ैनब के पास हाजिर हुई तो फरमाया, माई इस जुल्म, तागूत और जबर के तूफान में तूने हम पे कैदियों को क्यों तरस किया? उसने कहा, माई मैं और कुछ नहीं जानती, मेरी एक मालिका थी, 2 साल मैंने उसकी खिदमत की। जब उसके घर से इजाजत लेके आने लगी तो मुझे मेरी मालिका ने वसीयत की थी कि फिजा कभी जिंदगी में मुसाफिर या कैदी मिल जाएं तो उनके साथ अच्छा सलूक कर। पर मैंने तो अपनी मालिका की वसीयत पर अमल किया। जब फिजा का नाम ज़ैनब ने सुना तो कलेजा नहीं मुंह को आया हो गया, ये वही फिजा है जो कभी हमारी खादमा हुआ करती थी। फरमाया, फिजा बता ना जरा, तेरी मालिका से तुझे बड़ा प्यार है, उसकी वसीयत पे अमल किया, बता तेरी मालिका का नाम क्या? कहने लगी, आप अगर कैदी ना होते
तो मैं आपको बताती शाम का बाजार और मैं अपनी मालिका का नाम शाम के बाजार में साल में लूं, क्या मतलब? सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, फिर भी बता तो सही, तेरी मालिका इतनी जो अच्छी थी कि तुझे हमेशा कैदियों से उसने सलूक दिया करती थी, बता तो सही मेरी मालिका का नाम, तेरी मालिका का नाम क्या था? फिजा कहने लगी, मैंने जिंदगी भर वजू के बगैर अपनी मालिका का नाम नहीं कभी लिया। तो सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, फिजा पानी तो करबला में मुयस्सर नहीं था, लेकिन मैंने उन्होंने मोहम्मद अली अकबर और अली असगर के खून से वुजू किया, सारा दिन उन्हें संभालती रही, बता तो सही तेरी मालिका का नाम क्या था? फिजा कहने लगी, अच्छा जिद करती हो तो बताती हूँ, मेरी मालिका का नाम फातिमा था। जब ज़ैनब ने शाम के बाजार में अपनी माँ फातिमा का नाम सुना, सब्र के बंधन टूट गए। फरमाने लगी, फिजा वो जो तेरी मालिका थी उसकी कोई बात याद है? तू कहती है मैं 2 साल उनके घर में रही, उनके पापोश साफ किया करती थी, उनके नालायन साफ किया करती थी, जरा बता तो सही उस मालिका की कोई बात भी याद है? फिजा कहती बड़ी याद है, जब मैं उस घर में रहा करती थी ना, तो मेरी मालिका की गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। और तुझे बताऊं माई साहबा, मेरी मालिका को ज़ैनब से बड़ा ही प्यार था, उसने कभी ज़ैनब को रोने नहीं दिया। एक दिन मैंने पूछा कि मलका कौन है, ये बेटी ज़ैनब को कभी रोने नहीं दिया, हमेशा गोदी में लोरी देती है। फरमाया मुझे बाबा मुस्तफा ने फरमाया था, फातिमा ज़ैनब को रोने ना देना, तेरे बाद इसके रोने के दिन बड़े बड़े। अल्लाह अकबर। फरमाया अच्छा तेरी माँ को, तेरी मालिका को अपनी बेटी ज़ैनब से इतना प्यार था? कहने लगी इतना ही प्यार था कि मैंने कभी ज़ैनब को फातिमा की गोद में रोते नहीं देखा। फरमाया बुढ़िया तूने इस कसम खुशी की हालत में हमारी मदद की, बता क्या चाहती है? अगर इसी वक्त यहीं खड़े हम कुछ आपकी मदद कर सके तो अभी हाजिर हैं। बुढ़िया कहने लगी अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है उसका, सब कुछ दिया हुआ है, मगर बूढ़ी हूं, अब चल के मदीने नहीं जा सकती, मदीने ले जाने वाला कोई नहीं। अब दिल बड़ा करता है कि मेरी मालिका के 2 शहजादे और 1 शहजादी थी, मैंने सुना इमाम हसन मुज्तबा की तो शहादत हो गई, मगर हुसैन और ज़ैनब अभी जिंदा है, अब मदीने लेके जाने वाला कोई नहीं। दिल बहुत करता है कि कभी ज़ैनब और हुसैन की ज़ियारत हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया फिजा ये भी कोई बात है, आज ये शाम के बाजार में ज़ैनब और हुसैन दिखा देती। सैयदा फिजा तड़पी कहने लगी कि क़यामत ना आ जाए, शाम के बाजार में मेरी मालिका की बेटी ज़ैनब और हुसैन। तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया जरा करीब हो ना, मेरे खतो खाल ज़ैनब से मिलते हैं। सैयदा फिजा करीब हुई, देखा तो पेशानी ज़ैनब में तनवीर फातिमा नजर आई। तड़पी कि ज़ैनब और शाम का बाजार। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया फिजा देख ले, शाम के बाजार में ज़ैनब भी आ गई, हुसैन भी कटे सर के साथ आ गया, लेकिन क़यामत नहीं आई। बस हज़रत फिजा का ये देखना था, हज़रत ज़ैनब के कदमों पर गिर पड़ी, अर्ज़ की मालिक इसीलिए जिंदा रखा था
कि शाम के बाजार में अपनी मालका की बेटी ज़ैनब और हुसैन को साल में देखूं, मैं से पहले मर क्यों न गई। इतना कहना था, रूह कफ़स मिस्री से परवाज कर गई। सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, बुला के फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, फिजा का नाम शुहदाए करबला की माओं की सफ में लिख। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, फिजा का नाम मैदान करबला के शहीदों की सफ में लिख दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करने लगे, फुफो जान, नाम तो लिख देता हूं, मगर एक बात पूछनी है। ये करबला के शुहदा की मां बनना कोई इतना आसान काम है? इस बुढ़िया के भी किसी अली अकबर का लाशा तड़पा है करबला में? इस बुढ़िया का भी कोई अली असगर 3 दिन का प्यासा इस दुनिया से रुखसत हुआ है? इस बुढ़िया के भी किसी हुसैन के जिसमें पाक को घोड़ों की टापों से रौंदा गया? फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन जरा निगाह उठा, आज ज़ैनब के सर पे आंचल नहीं, वो तो उन ज़ालिमों ने नोच लिया था। आज ज़ैनब के सर पे हुसैन की दस्तार है, अब भी इनकार करेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत फिजा का नाम शुहदाए करबला की माओं की सफ में लिखा। ये काफिला, बस 2 मिनट मैं क्लोज करने लगा हूं। ये काफिला शाम से मदीना पहुंचा और इमाम अली मकाम के शहादत के 40 साल बाद तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही ने हयात रहे। जालिमों, कुछ तो शर्म करो। तुम कहते हो कि शहादतें करबला की 1400 साल बाद बयान करके लोगों को रुलाते हो। जा जरा ज़ैनुल आबिदीन से जाकर या इमाम मोहम्मद बाकिर से जाकर पूछ, जिसने अपने बाबा ज़ैनुल आबिदीन को वाक़या करबला के 40 साल बाद तक मुस्कुराते रहे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर अर्ज़ करने लगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बाबा जान 40 साल बीत गए करबला के वाक़या को, आज तक आपके होठों पे तबस्सुम नहीं देखा, मुस्कुराते नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन कम ताज़ा करता ही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बेटा तूने ये बात याद दिला के ज़ैनुल आबिदीन के जख्मों पे नमक छिड़का है, जख्म ताज़ा कर दिए। अर्ज़ की, बाबा जान किसी हकीम को बुला के लाऊं? इमाम मोहम्मद बाकिर एक सियाने हकीम को बुला के लाए। यार वो हकीम कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नब्ज़ पे हाथ रखता है, कभी दिल की धड़कन चेक करता है, कभी पेशानी पे हाथ रखता है और सोचने बैठ जाता है मर्ज़ तो कोई नहीं। फिर कहता है इन्हें कोई गहरा गम लाहिक है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, क्या बताऊं गम की दास्तां, मैं कहां से शुरू करूं? मैं अली अकबर के तरफ से लाशे से शुरू करूं या अली असगर की मासूम लाशे से शुरू करूं या हुसैन के जिस्म के टुकड़ों से शुरू करूं या शाम के बाजार में ज़ैनब के कैदी होने से शुरू करूं? ये दास्तान कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं? उस हकीम ने कहा, हजरत आपको गम बहुत ज्यादा है, आप दरिया के किनारे निकल जाया करें और दरिया के किनारे सुबह सुबह जाकर सैर किया करें। ठंडी और ताजा हवा से इस गम में कुछ कमी आएगी। मेरे इमाम ने फरमाया, हकीम साहब आप मेरा इलाज करने आए हैं या जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं? मैं किस दरिया के किनारे निकलूं जिस दरिया के किनारे यजीदी कुत्ते तो पानी भर के पीते रहे और मेरा अली अकबर और असगर प्यासे से? हकीम कहने लगा, चले दरिया के किनारे ना जाएं, गम ताजा होता है, सुबह सुबह बाजार निकल जाया करें, ताजा हवा होती है, बाजार में सैर करने के लिए निकल जाया करें। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बाजार निकलूं? जिन बाजारों में ज़ैनब की चादर लूटी गई थी, मैं किसी बाजार निकलूं तो मुझे हज़रत ज़ैनब की चादर याद आती है। और तारीख दान इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब बाजार में निकलते थे ना, तो कसाब जो गोश्त का काम करते थे, गोश्त पे कपड़े डाल के बैठ जाते थे कि ज़ैनुल आबिदीन जा रहा है।
अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन हम ताज़ा करता ही है बेसर, तू नदी दी वाक़याते करबला मंदीला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा बाकिर तूने करबला का वाक़या जो अपनी आंखों से नहीं देखा, तुझे क्या खबर मुझे क्या गम लायक है। ये करबला के वाक़यात तो ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से देखे हैं। बाबा जान फिर भी तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, दाग हिजरा बरदिले मन कम तरस याकूब ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बेटा बाकिर, याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे के बिछोड़े का गम लगा था, मगर रब्बे काबा की कसम ज़ैनुल आबिदीन को जो बिछोड़ा लगा है उसके जख्म उससे कहीं ज्यादा। बाबा जान कैसे? फरमाया वो बिछड़ गुम करता ही मन बिधर गुम करता। हम गल खत्म करने लगा। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ने बाकिर, याकूब अलैहिस्सलाम ने तो कुछ देर के लिए बेटा गुम किया था, ज़ैनुल आबिदीन तो हमेशा के लिए करबला में अपना बाबा खो के आ गया, अभी कोई हंसने का मौका बाकी है। यारो ये करबला की दास्तान वो दास्तान है जिसे हर साल गुलामान अहले बैत सुनते हैं, अपनी आंखों से आंसुओं के नजराने पेश करते हैं और दुआ किया करो गमे हुसैन में ये आंखें हमेशा बरसती रहे। वो किसी ने कहा था, मैं हूं सबसे गरीब तर, मेरे पास और तो कुछ नहीं, मैं हूं सबसे गरीब तर, मेरे पास और तो कुछ नहीं, जो तड़प तड़प के बहा रहा हूं, यही आंसू कबूल कर। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।